Hello friends, welcome back to my YouTube channel Alan's Keynotes Made Easy, and this is Dr. Sahil and my nickname is Sabah. In today's video, we're going to discuss the second medicine of Alan's keynote, that is aceticum acidum. So without any further ado, let's start the video. Aceticum acidum. Its common name is glacial acetic acid and chemical formula is C4H3O3. Now, constitution. Constitution means पेशेंट का फिज़िकल अपीयरेंस, मीनिंग जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसमें क्या नोटिस करोगे, पहले आप क्या देखोगे, उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वही उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. सो इट इज़ अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन्स with lax, flabby muscles, face pale and waxy. ये दुबले पतले लोगों की मेडिसिन है. लीन पर्सन्स, जिनके चेहरे पर एक पीलापन, एक पेलनेस होगी और इनकी मसल्स बहुत ही लैक्स और फ्लैबी होगी. लैक्स मीन्स वीक मसल्स एंड फ्लैबी मीन्स जो कि मसल्स में फैट ज़्यादा होगा और बहुत ही ढीली और बहुत ही लटकी हुई स्किन होगी इनकी. फेस इनका पेल होगा, पीलापन लिया होगा. और वैक्सी मीन्स जैसे कि मोम होता है उसमें एक शाइन होता है, उसी तरह से इनका भी फेस होगा, वैक्सी होगा, थोड़ा शाइनी फेस होगा इनका. सेकेंड पॉइंट, मैरस्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रेन. एब्रोटनम, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरक्यूलाइनम. ऐसे में एसिटिकम एसिडम के बच्चों में आप देखेंगे कि उन्हें मैरस्मस की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई और ऐसी वास्टिंग डिजीज़ेस. वास्टिंग डिजीज़ेस इज़ व्हाट? वास्टिंग डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होती हैं दैट कॉजेज़ अ पर्सन टू ग्रेजुअली बिकम वेरी थिन एंड वीक. वास्टिंग डिजीज़ेस में ही मैरस्मस आता है. मैरस्मस इज़ अ टाइप ऑफ वास्टिंग डिजीज़ेस जिसमें कि पेशेंट अपने फ़ैट को लूज़ करता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बहुत पतला दुबला और वीक होता जाता है. ऐसा हम एब्रोटनम में भी पाएंगे, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरक्यूलाइनम. ये पॉइंट जब हमने एब्रोटनम पढ़ा था तो उसमें भी डिस्कस किया था और तब इसको हमने एक कोड से याद किया था, दैट वाज सिट. सिट स्टैंड्स फॉर सैनिकुला, आयोडम एंड ट्यूबरक्यूलाइनम. Now comes the physical generals. Hemorrhage. Hemorrhage from every mucus outlet, nose, throat, lungs, stomach, bowels, uterus, ferrum and millefolium. Metrorrhagia, vicarious traumatic epistaxis. Arnica. Bleeding इसमें हर म्यूकस आउटलेट से होगी, लाइक नोज़ से, थ्रोट से, लंग्स से, स्टमक से, बावल से और यूट्रस से. ऐसा फेरम में भी देखने को मिलेगा और मिलीफोलियम में भी देखने को मिलेगा. इसमें मेट्रोरहेजिया भी पाया जाएगा. मेट्रोरहेजिया इज़ व्हाट? मेट्रोरहेजिया इज़ इर्रेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग दैट अकर्स इन बिटवीन द menstrual periods. In short, we can say that bleeding that occurs in between the menstrual periods. वाइकेरियस यहाँ पे मेंसेस को कह रहे हैं कि मेंसेस वाइकेरियस मेंसेस होता है, मीनिंग कि ब्लीडिंग जो है वो किसी और म्यूकस मेम्ब्रेन से भी होती है अदर दैन यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन. यूट्राइन की मेम्ब्रेन, यूट्रस की मेम्ब्रेन के अलावा इसमें किसी और मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होती है एट द टाइम ऑफ मेंसेस. मीन्स व्हेन normal menstruation is expected, at that time bleeding takes place from any membrane other than the membrane of the uterus. Second point, great prostration after injuries, sulfuric acid, after surgical shock and after anesthetics. एसिटिकम एसिडम को हम वीकनेस में भी देते हैं. प्रोस्ट्रेशन
प्रोस्ट्रेशन मीन्स वीकनेस. सो एसिटिकम एसिडम को हम वीकनेस में भी देते हैं, प्रोस्ट्रेशन में भी देते हैं. अब प्रोस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं. आफ्टर इंजरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक एंड आफ्टर एनेस्थेटिक्स. मीनिंग अगर किसी इंजरी के बाद बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, तो उस केस में हम एसिटिकम एसिडम दे सकते हैं और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दे सकते हैं. आफ्टर सर्जिकल शॉक, सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर सर्जिकल शॉक. सर्जिकल शॉक इज़ व्हाट? अगर हम शॉक की डेफिनेशन देखें तो शॉक का मतलब होता है ये एक क्लिनिकल स्टेट होता है सर्कुलेटरी कोलैप्स का. ओके, शॉक इज़ अ क्लिनिकल स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स. और ये शॉक अगर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद हो रहा है तो उसको हम सर्जिकल शॉक कहते हैं. ओके, मीन्स अ स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर. किसी सर्जरी के बाद, किसी सर्जिकल प्रोसेस के बाद अगर शॉक हो रहा है, सर्कुलेशन में कोलैप्स हो रहा है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है आफ्टर एनी सर्जिकल ऑपरेशन, आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, तो उस केस में अगर वीकनेस आती है तो हम एसिटिकम एसिडम दे सकते हैं. एंड थर्ड, आफ्टर एनेस्थेटिक्स. एनेस्थेटिक्स के बाद हम एसिटिकम एसिडम को कंसिडर कर सकते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ पॉइंट है और इसको प्लीज़ इसको आप लोग कंसिडर करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को कि इसमें वीकनेस में हम एसिटिकम एसिडम देते हैं. और वीकनेस 3 कारणों से अगर हुआ है, पहला इंजरी की वजह से, दूसरा किसी सर्जिकल शॉक की वजह से और तीसरा किसी एनेस्थेटिक्स की वजह से, तो हम एसिटिकम एसिडम को कंसिडर करेंगे. Then comes the third point in physical generals and that is thirst. Thirst इसमें बहुत ही intense होती है, burning thirst होती है, insatiable even for large quantities in dropsy, diabetes and chronic diarrhea, but no thirst in fever. बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ही burning thirst होती है, insatiable होती है. insatiable means कभी ना बुझने वाली प्यास. ऐसी प्यास जिसमें पेशेंट पानी पिएगा, बहुत सारा पानी पिएगा एंड उसके बाद भी उसको प्यास लगेगी और वो पानी पीना चाहेगा. इवन इन केस ऑफ ड्रॉप्सी, उसमें भी बहुत प्यास लगती है. ड्रॉप्सी, यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज़ द कंडीशन वेयर स्वेलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी कैविटी. सो ड्रॉप्सी की कंडीशन में भी प्यास बहुत लगती है. इन केस ऑफ डायबिटीज़ एंड क्रॉनिक डायरिया, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. बट हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर. फीवर में उसको प्यास नहीं लगेगी, ऐसे उसकी इंसैटिएबल थर्स्ट है. नॉर्मली उसकी इंसैटिएबल थर्स्ट है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बट फीवर में उसको प्यास नहीं लगेगी. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट इज़ आस्क्ड वेरियस टाइम इन द एग्जामिनेशंस में बहुत बार ये पॉइंट पूछा गया है. सो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन माइंड. ओके, नाउ कम्स अनदर पॉइंट. कैनॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक. स्लीप्स बेटर ऑन बैक. आर्सेनिक. सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया. Rests better lying on belly. Ammonium carb. एसिटिकम एसिडम का पेशेंट कभी भी पीठ के बल पे नहीं सो पाता है. ओके, और जब ये पीठ के बल पे सोता है तो इसको ऐसा लगता है कि इसके एब्डोमेन में सिंकिंग सेंसेशन हो रही है. सिंकिंग सेंसेशन मीन्स उसको अनईजी फील होता है अपने एब्डोमेन में, जिसकी वजह से उसको डिस्निया होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. तो एसिटिकम एसिडम का पेशेंट कभी भी पीठ के बल नहीं लेट पाता है. कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक एंड रेस्ट्स बेटर लाइंग ऑन बेली. जब वो पेट के बल लेटता है तो उसको आराम मिलता है. और ऐसा ही एमोनियम कार्ब में भी होता है.
ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. कैनॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, पीठ के बल नहीं लेट पाता है, और जब वो पेट के बल लेटता है तो आराम से लेट लेता है. एंड ऐसा हमको अमोनियम कार्ब में भी देखने को मिलता है. और स्लीप्स बेटर ऑन बैक, ऐसा आर्सेनिक में होता है. आर्सेनिक पीठ के बल आराम से लेट सकता है. नाउ कम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस विद नाइट स्वेट्स. डायरिया बहुत ही एक्सेस होता है, बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, थका देने वाला, बहुत प्यास लगती है. ड्रॉपसी में, टाइफस में, थाइसिस में विद नाइट स्वेट्स. थाइसिस इज व्हाट? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस विद नाइट स्वेट्स. उसको रात में बहुत पसीना आता है. नाउ कम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सार ब्लेंचिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रैश and profuse salivation day and night. प्रेगनेंसी के दौरान उसको वॉमिटिंग होती है, और सार बेल्चिंग मीन्स खट्टी डकार आती है. ओके, सो खट्टी डकार एंड वॉमिटिंग टेक्स प्लेस इन प्रेगनेंसी. एंड सेकेंड पॉइंट इज बर्निंग वाटर ब्रैश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट. नाउ हियर कम्स द पॉइंट, वाटर ब्रैश. सो वाटर ब्रैश क्या होता है? वाटर ब्रैश is a symptom of GERD. Okay, you must have heard the word GERD. GERD is what? Gastroesophageal reflux disease. इसमें क्या होता है कि इसमें रिफ्लक्स होता है, रिगर्गिटेशन होता है, एसिड रिगर्गिटेशन होता है. स्टमक के एसिड का रिगर्गिटेशन होता है, मीन्स बैक फ्लो होता है ईसोफेगस में. ओके, GERD में बैक फ्लो होता है स्टमक के एसिड का इनटू द ईसोफेगस. इसी को हम वाटर ब्रैश बोलते हैं, जो कि एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, और वाटर ब्रैश की वजह से बहुत ही प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है डे एंड नाइट, दिन में भी और रात के वक्त में भी. ऐसा लैक्टिकम एसिडम में भी होता है. और सलाइवेशन अगर रात के टाइम में ज़्यादा होता है तो हम मर्क्यूरियस देते हैं. सलाइवेशन एग्रावेटेड एट द टाइम ऑफ नाइट, तो उस केस में हम मर्क्यूरियस देंगे. ओके, देन कम्स respiratory system. True croup, hissing respiration, cough with the inhalation, spongia and last stages. Now true croup. Croup, you must be knowing that it occurs in children, and it is a condition which results from the inflammation of the respiratory passage. Okay, ये बच्चों में होता है, और रेस्पिरेटरी पैसेज में इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, जिससे कि विच कॉजेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चों को. एंड द चाइल्ड कफ्स अ लॉट, उसको खांसी बहुत आती है. ओके, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद द इन्हेलेशन. इवन इन्हेलेशन के वक्त, सांस अंदर लेते वक्त, इन्हेल करते वक्त भी उसको खांसी आती है. ऐसा स्पंजिया में भी है. एंड लास्ट स्टेजेस, ग्रुप की लास्ट स्टेजेस में भी हम इस मेडिसिन को कंसिडर करते हैं. इन्हेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया. साइडर विनेगर की इन्हेलेशन का यूज़ हम पहले भी करते आए हैं क्रूप में और मैलिग्नेंट डिप्थीरिया में. साइडर विनेगर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइडर विनेगर कंटेन्स आई थिंक नियरली 4 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को इंक्लूड किया है. देन कम्स फीवर, हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट एंड लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स. हेक्टिक फीवर होता है ऐसा फीवर जो कि लगातार बना रहता है, जिसमें टेम्परेचर बहुत कम चेंज होता है.
0.3 डिग्री सेल्सियस से भी कम का चेंज होता है, लेकिन एक सस्टेन्ड फीवर होता है, एक फीवर ऐसा एक टेम्परेचर जो कि बना हुआ रहता है कॉन्टीन्यूसली, बहुत कम चेंज होता है टेम्परेचर में, लेकिन फीवर बना हुआ रहता है। स्किन इसमें ड्राई हो जाती है, बहुत ही हॉट रहती है स्किन। रेड स्पॉट ऑन लेफ़्ट चीक, लेफ़्ट चीक पे एक रेड स्पॉट आ जाता है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं ऑन लेफ़्ट चीक। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, नाइट स्वेट्स की बात हमने पहले भी की थी। सो एसिटिकम एसिडम में नाइट स्वेट्स हैं, रात में पसीना आना, और वो भी ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। ड्रेंचिंग मीन्स जो पूरा भिगा देने वाला पसीना, ओके, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। नो थर्स्ट इन फीवर, ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है। देन कम्स द रिलेशन, इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, एमाइलिनम नाइट्रोसम, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रेमोनियम। एंटीडोट करता है ये एनेस्थेटिक वेपर्स को, चारकोल के फ्यूम्स को और अदर गैसेस को, ओपियम को और स्ट्रेमोनियम को। साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है साइडर विनेगर विच कंटेन्स 4 to 5% ऑफ द एसिटिक एसिड, ओके। फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज आफ्टर डिजिटालिस इन ड्रॉप्सी, हेमरेज में सिंकोना के बाद अच्छा काम करती है, और ड्रॉप्सी में डिजिटालिस के बाद, ओके, ड्रॉप्सी डिजिटालिस, ओके, ड्रॉप्सी में डिजिटालिस के बाद और हेमरेज में सिंकोना के बाद। इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलेडोना, लैक्सिस, मर्क्यूरियस, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलेडोना। बेलेडोना के हेडेक को ये एग्रेवेट करती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द एग्जामिनेशंस। पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि विच मेडिसिन aggravates the headache from belladonna. So it is a very important point. So keep this point in mind. So this was all about aceticum acidum, and in the next video we're going to discuss the third medicine, which is Aconite napellus. Okay, till then, take care, bye bye.